अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर प्लैनेट वॉइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आइए सुनते हैं आज का अपना एक खौफनाक वाक़या, मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। स्टोरी को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में जो राज है, क्या पता कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में भी वो पेश आया हो। बढ़ते हैं अपने वाक़ये की तरफ। ये स्टोरी शादमान टाउन की है और भेजने वाले के दोस्त के साथ ये वाक़यात पेश आए। चलें उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। हम 2014 में शादमान टाउन के एक घर में शिफ्ट हुए, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनता हूँ और यही सुनता हूँ कि न्यू घर में शुरू के कुछ दिन तो ठीक गुजरते हैं, मगर फिर वाक़यात होने लगते हैं। लेकिन हमारे साथ तो पहली रात ही सीन हो गया था। सामान शिफ्ट करने के बाद जब हम रात को भाभी के रूम में बैठे बातें कर रहे थे, तो अचानक अलमारी, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी थी, खुद ब खुद अपनी जगह से मूव करने लगी। हम सब एकदम से डर गए और फिर वो खुद ही रुक गई। हम वहाँ से भागे, पापा को जाकर बताया, जो अलग रूम में थे। उन्होंने आकर देखा तो सब ठीक था। भाई, भाभी, मैं और अम्मी बहुत डरे हुए थे। फिर उस रात हम सब अलग रूम में सोने गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात जाग कर ही गुजरी। नेक्स्ट डे अम्मी किचन में काम कर रही थीं। उन्हें लगा कि पीछे से कोई गुजरा है। जब वो पीछे मुड़ी तो कोई ना था, मगर उन्होंने बहुत वाज़े महसूस किया था। पाँवों की आवाज़ भी साफ सुनी थी। कोई जल्दी में निकला था। मुझे फिर गुस्सा आया। मैं भाई भाभी के रूम में गया और गुस्से से कहा कि यहाँ जो भी है वो हमें क्यों तंग कर रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है, और काफ़ी बुरा भला भी कहा। फिर मेरा गुस्सा ख़त्म हुआ तो मैंने ऐसे ही तफरी में कह दिया कि हम लोग कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, मगर जाते जाते हमें कुछ पैसे ही दे दो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। फिर पापा ने वाकई वो घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, तो हम कुछ सामान लेकर दूसरे घर में आ गए, मगर बाकी सामान वहीं पर था। फिर नए घर में मुझे 3-4 दिन तक एक ही तरह का ख्वाब आता रहा कि जो भाई भाभी वाला रूम था, वहाँ अलमारी के ऊपर एक मचान है जहाँ सामान रखा जाता है। वहाँ एक शॉपर में बहुत सारे पैसे रखे हैं। मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई। फिर मैं लालच में अपने 2 दोस्तों को लेकर वहाँ गया कि शायद वाकई में कुछ मिल जाए। जब मैं पहले चढ़ा मचान पर तो कुछ नज़र नहीं आया। मैंने नीचे देखकर दोस्त से कहा कि शॉपर नहीं है। दोस्त ने कहा ठीक तरह से देख। फिर मैंने सब हटा के देखा तो वहाँ पीछे से एक ब्लैक शॉपर थी। उसमें रेड रोजेस थे, जो अंदर शॉपर में भी थे और बाहर भी गिरे हुए थे। उसकी खुशबू बहुत तेज़ थी, जैसे ताज़ा फूल हों। मैंने दोस्त से कहा कि तू देख, रोज़ हैं ऊपर। दोस्त ने भी देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। हमारी हालत ख़राब हो गई। हम वहाँ से भाग आए। कुछ दिनों के बाद जब उस घर से बाकी सामान शिफ्ट करवा रहे थे, तो एक दोस्त का हेलमेट भी घर में ही था। वो अंदर जाने से मना कर रहा था कि मुझे बहुत डर लगता है अंदर। वहाँ जो पठान सामान उठा रहा था, उसने कहा कि हम तुम्हें बताता है कि अंदर क्या हुआ। हम जब कारपेट उठा रहा था तो किसी ने उसे पकड़ लिया और बोली कि ये यहीं पर छोड़ दो, ये नहीं जाएगा। हमको गुस्सा आया और हम बोला, हमारा दिमाग खराब मत करो, बाहर जो मालिक है उससे बात करो। और हम कारपेट खींच कर ले आया। ये सुनकर हम चौंक गए और मैंने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता खान? तो वो कहने लगा, हमारा तो ये रोज़ का काम है, हम पहले भी यहाँ सामान उठाने आ चुका है। हमने उससे जिन्नात का हुलिया पूछा कि कैसा था, तो पठान कहने लगा कि वो एक लंबा सा औरत था, लाल रंग के लंबे कपड़ों में था और लंबे बाल थे, मगर उसका शक्ल नज़र नहीं आ रहा था। ये सब सुनकर तो हमारे हाथों के तोते उड़ गए। फिर जल्दी जल्दी घर शिफ्ट करवा लिया। उसके 2-3 महीनों के बाद वहाँ पर मालिक मकान ने किसी आमिल के कहने पर एक कार खड़ी करवा दी।
ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئی کار کھڑی کی ہے، مگر کیوں یہ نہیں پتا تھا۔ اس کا راز بھی کچھ دنوں بعد واضح ہوا کہ اس کار پہ عامل نے کچھ پڑھ کے رکھا تھا کہ جو بھی بھوت بلا جن اور اس گھر میں ہیں وہ سب اس کار کے اندر جو چیزیں چھپائی تھیں اس میں قید ہو جائیں۔ پھر 40 دنوں تک وہ کار وہیں کھڑی رہی، لیکن جب کار کو کھولا گیا تو اس میں سے بہت سارے تعویذ اور تقریباً 30 سے 40 کے قریب مری ہوئی بلیاں ملیں جن کے سر ہی نہیں تھے اور صرف سفید اور کالی بلیاں تھیں اس میں۔ خیر، پتہ چلا کہ عمل بیکار گیا ہے، کچھ فرق نہیں پڑا۔ پھر کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ کسی اچھے عامل نے جنات سے بات کی ہے اور کسی ایگریمنٹ کے بعد انہیں الگ جگہ دے دی گئی۔ جنات کو چھت پر ایک کمرہ بنا کر دیا گیا جہاں جنات رہ سکیں۔ وہاں نہ گھر والے جا سکتے ہیں اور نہ ہی جنات کے آنے جانے سے گھر والوں کو پرابلم ہوگی، تو چھت پر وہ الگ کمرہ بنا کر اسے اندر سے پورا وائٹ کلر کر کے جنات کے لیے رکھ دیا گیا اور ایک حصہ بنا دیا گیا کہ وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اس کے بعد وہ گھر رینٹ پہ دے دیا گیا۔ تب سے آج تک وہاں پہ رہنے والوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ بس جس دن کسی نے چھت کے اس کمرے کا تالا غلطی سے توڑا تو بس پھر آپ سمجھدار ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا شادمان ٹاؤن کا بہت انٹرسٹنگ واقعہ۔ بہت شکریہ نوید صاحب کہ آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ہاں، دیکھیں نہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویورز، اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی ٹیریفائنگ اور ہارر ایکسپیرینس ہیں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں میری ای میل آئی ڈی پر، میں اسے لازمی نریٹ کروں گی۔ اپنی اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی عزت و وقار کو برقرار رکھے اور ہمارے رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔